स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बेसिक भी है हर एक क्लास के लिए। 11th क्लास, 12th क्लास, पूरे एमएससी बीएससी हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है हमने, टॉपिक का नाम है आज केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध क्या होते हैं, राइट ना। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इनका डेफिनेशन है छोटा सा। किसी अणु में अणु कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो परमाणु को जो बांधने वाला होते हैं, उनको कनेक्ट करने वाला होता है, उनका नाम होता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। एक तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं, वहाँ पर एक आकर्षण बल काम करती है ना। उसी आकर्षण बल को ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है किसी मॉलिक्यूल्स में अणु के मध्य, है ना, परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अर्थात केमिकल बॉन्डिंग एक तरह से इंटरेक्शन होते हैं जो आपस में दो परमाणु को बांध करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को कनेक्ट किसने किया है, इस सिंगल बॉन्ड ने। ये सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्लोरीन है। यहाँ पर Cl2 के मॉलिक्यूल्स है। हम जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। यहाँ पर 1 2 3 बार लोन पेयर है, एक बार बॉन्ड पेयर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जगह लोन पेयर है दोनों में और एक जगह बॉन्ड है। तो आखिरकार ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड दोनों क्लोरीन एटम को बांध करके रखे हुए हैं, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। ये इनके एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं हम इनके टाइप्स के ऊपर, मतलब इनके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, राइट ना। पहला है हमारे पास आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तीसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इनको कहते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड कहेंगे। इन्हीं तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। अर्थात एक जो एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के दान करने से आप सभी जानते होंगे प्लस चार्ज वाला एटम बनते हैं, इनको धन आवेशित वाला एटम कहेंगे। और दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको ऋण आवेश वाला फॉर्मेशन होगा, अर्थात आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करेगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। चलिए इनके एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है NaCl, जो सॉल्ट होते हैं ना, NaCl नमक का सूत्र होता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और ये सोडियम प्लस आयन बना लिया। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद क्लोरीन के माइनस बना लिया, ठीक है, इनको क्लोराइड कहेंगे। अब इस तरह से हमने देख पाया कि जो सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड माइनस आयन है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन दान किया और एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण किया। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करने और ग्रहण करने से एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, एक तरह से आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ NaCl का। दूसरा एग्जाम्पल है MgCl2। Mg हमारे ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दान कर दिया। दान करने के बाद Mg2 प्लस आयन बना लिया। तो क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्लोरीन माइनस बनाया। दूसरा क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वो भी क्लोरीन के माइनस बनाया। इस तरह से हम लोग देख पाए। हमेशा समझ के रखिएगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस उनके पास न्यूट्रल करने के लिए होना चाहिए। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करा और दान करने के बाद क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद इस तरह से 2 प्लस और 2 माइनस के मिलने से क्या बना, MgCl2 बना, ठीक है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 13। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद ये एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन बना लिया। और 3 क्लोरीन भी होना चाहिए। 3 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद क्लोरीन 3 माइनस बना लिया, जो कि एक्सेप्ट किया। फाइनली इस प्रकार देखेंगे कि जो क्लोरीन है 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और जो क्लोरीन है 3 क्लोरीन के पीछे 3 माइनस होगा। तो यहाँ पर 3 प्लस वाला और 3 माइनस वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, इनको कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड का मतलब होता है साझा किया हुआ बॉन्ड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा ना ग्रहण नहीं करेगा। इनको कहते हैं पार्टनरशिप।
है ना। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और ये बॉन्ड बनेंगे। इसका नाम देखिए, इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, मतलब दोस्ती निभाएगा यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं बाहरी कोश में, दूसरे हाइड्रोजन के बाहरी कोश में भी एक होते हैं, दोनों साझा करके सिंगल बॉन्ड बना लिया। दूसरा है क्लोरीन, यहाँ देख पा रहे हैं क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 होते हैं, इनके भी बाहरी कोश में 7 होते हैं, और दोनों ने साझा कर लिया और अपने अष्टक को कितना पूरा कर लिया। यहाँ पर देख पाएंगे 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, साझा करके 8 हो गए। 7 और 1 साझा करके कितना हो गया, 8 हो गया। अगला यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम रहे 16 ग्रुप के एलिमेंट है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 होते हैं, दोनों के 6 6 होते हैं, तो ये 6 हो गया। और दूसरे जो ऑक्सीजन है उनसे फाजा किया तो कितना हो गया, 8। ये भी 6 हो गया, इनका भी फाजा कर दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखिए N2 है, N2 एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, एक गैस के रूप में होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 कितना होते हैं, 5। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होते हैं, आपको पता रहे 15 ग्रुप के एलिमेंट है। साझा कर लिया 1 2 3, तीन जगह हमारे पास कौन से बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बना। हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएंगे 2 पाई होते हैं, है ना, और 1 सिग्मा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि यहाँ भी साझा बॉन्ड बना हुआ है। अगला हमारा प्रकार है, थोड़ा सा और बचा है, बस देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको कहते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड। किसको कहते हैं, इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो लोन पेयर के शेयरिंग के कारण होते हैं। लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन के कारण साझेदारी से बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा ओजोन, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, आप जानते हैं, है ना। इसका फार्मूला होता है O3। देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर मिले हुए हैं, 2 ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, ये अपने अष्टक पूरा कर लिया, 6 इनका खुद का, 2 पड़ोसी के ले लिया, 8 हो गया। इनका खुद का 6 और इनका 2 हो गया 8। लेकिन इस ऑक्सीजन को है गरीबी रेखा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 2 कितना है, 6। इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए, तो ये पूरी तरफ इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा। ये यहाँ पर फाझेदारी निभा रहे हैं लोन पेयर का, और इस तरह से 6 खुद का है, इनका 2 हो गया, कितना हो गया, 8। इनको तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, मैं यही बोल देता हूँ इन्हें तीर के निशान द्वारा, तीर निशान द्वारा, है ना, तीर निशान द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है जी। इनको तीर के निशान के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है हमारे पास NH3 और BF3। यहाँ देखिए जो हमारे पास अमोनिया होते हैं, अमोनिया के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5। यहाँ पर 1 2 और एक कितना हो गया, 3 और एक 4 और एक कितना, लोन पेयर मिला के 5। इनका अष्टक पूरा है, खुद का 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और बॉन्ड बनने के लिए 2 चाहिए, यहाँ पर एक और बॉन्ड बनने के लिए 2 चाहिए, तो टोटल मिला के 6 हो गया। यहाँ एक बार लोन पेयर है, 6 2 8, इनका अष्टक पूरा है। लेकिन ये बोरान के बाहरी कोश में 3 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको कितना चाहिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 2। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नाइट्रोजन है इनका क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, और इस तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों नाइट्रिक एसिड HNO3। ये नाइट्रोजन है, हर बार देख रहे हैं नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इनके बाहरी कोश में कितना होते हैं, हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख पा रहे होंगे 2 2 4 2 6। इनको 2 चाहिए, तो नाइट्रोजन से क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इस तरह से यहाँ पर हम लोग तीर के निशान के द्वारा शो करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। एक और है हमारे पास, लास्ट है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये देखिए जरा, इसका नाम है H2SO4। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन, ये है सल्फर, सल्फर के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर लिया, यहाँ पर ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 हो गया, और 2 बार लोन पेयर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। अष्टक देखते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना होते हैं, 6। यहाँ भी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना होते हैं, 6। यहाँ भी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना होते हैं, 6। यहाँ भी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना होते हैं, 6। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना होते हैं, 1। इससे एक साझा कर लिया, तो साझा करके कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, इनका भी अष्टक पूरा हो गया, ठीक है।
अभी ऑक्सीजन देख रहा है कि इसके पास 6 है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लिया। यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी इस ऑक्सीजन से अपने अष्टक को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। दोस्तों इस तरह से हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होते हैं। और आपको एग्जांपल चाहिए ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा और हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके। ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। हर बच्चों को नॉलेज में होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या है और किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।